सी एलिमेंट का नाम कैसे पड़ा? अगर आप लैटिन रूट में जाओगे, इसके लैटिन रूट में जाओगे तो वो लोग एक टर्म यूज करते थे एलिमेंटम, और अगर आप जितने भी एलिमेंट को पिक करोगे लास्ट में उसके यूएम ज्यादातर मिलेगा। यूएम रिप्रेजेंट करता था मेटल्स को, नॉट ऑलवेज इन जनरल। इन जनरल आप जिस भी एलिमेंट के लास्ट में यूएम पाओगे इट्स रिलेटेड टू मेटल, बट अगेन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मींस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो गैस भी जो नॉन मेटल भी हो। ओके, तो एलिमेंटम तो सबसे पहले जो है एलिमेंटम ये रिप्रेजेंट, इसको कंसीडर किया जाता था बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का एक बेसिक फाउंडेशन जिसका इन्होंने टर्म कंसीडर किया लैटिन। अब लैटिन को ही पिक करते हैं बिकॉज हम लोग के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, हम लोग इंग्लिश फॉलो करते हैं। इंग्लिश का जो रूट मीनिंग ज्यादातर लैटिन और ग्रीक से ही आते हैं। तो शुरुआत में रॉबर्ट बॉयल इन 1600 में, इनका बेसिकली बर्थ हुआ था 1627 से लेके 90s के टाइम तक ये थे। तो इन बिटवीन इन्होंने बेसिकली एलिमेंट को डिफाइन किया, एक तरीके से टर्म को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, टर्म इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट। देखो पहले क्या था, पहले अर्लियर जो केमिस्ट्री का जो ओरिजिन था उसका कॉज था एल्केमी, मतलब एक मिस्टिक एलिमेंट बनाना, इसके कारण केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो वही मतलब एल्केमी हो गया, एल्केमिस्ट हो गया। ठीक है, इनका मेन रीजन वही था, एक कुछ ऐसा करके गोल्ड बनाना किसी भी तरीके से, हर चीज को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर ले, और दूसरा वो चाहते थे समहाउ जो है कहीं से वो लोग अमृत बना ले। अभी इस चक्कर में केमिस्ट्री डेवलप हुआ, लेकिन ही वाज द फर्स्ट पर्सन, बेसिकली ये आयरलैंड के थे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कंसीडर्ड, जिन्होंने इस पहले का जो केमिस्ट्री था उसको मिस्टिक फॉर्म में लिया जाता था, यानी कि पूरा गॉड और मैजिक काइंड में लिया जाता था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टर्न्स द थिंकिंग ऑफ पीपल। उन्होंने यहां से जो है केमिस्ट्री को साइंस में लेके आए। तो ये आयरलैंड के थे, इनको इसीलिए कह सकते हो आप फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न जो केमिस्ट्री लोग पढ़ते हैं उसके फादर। तो इन्होंने इस टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया। बाद में एंटोइन लेवोजियर, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन एलिमेंट को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया। अब ये कब थे? ये थे 1740s में पैदा हुए थे और 1794 में इनका डेथ हुआ था। स्पेशली अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रांस के थे बेसिकली, फ्रांस के। इनको भी फादर ऑफ केमिस्ट्री कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, इनको आप ज्यादा समझ लो, ये फादर। खैर, तो इन्होंने जो है इन्होंने भी वही किया, केमिस्ट्री को एक तरीके से साइंटिफिक, मॉडर्न साइंटिफिक का रूप देने में बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट को डिफाइन किया। तो इनका कहना ये था कि एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, अब ये इतना बेसिक यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, आप सब्सटेंस चाहो मैटर चाहो मैटर कहो, तो ये इतना बेसिक यूनिट होता है उस मैटर का कि इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसको अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस या मैटर, आप जो लिखना चाहो सब चलेगा। फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच cannot be divided further with physical और chemical process। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अब यही चीज क्लियर करने का काम है। फिजिकल का मतलब ऑब्वियस बात है, आप उसको हिट करके या किसी और तरीके से स्ट्रेन करके आप उसको अलग तो कर ही नहीं सकते। व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हैंड पिक करके हिटिंग करके ऐसा नहीं कर सकते। केमिकल में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखो केमिकल में कभी भी कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता है। जैसे आप समझो एलिमेंट को डिफाइन करने का काम होता है, ये डिफिनेशन इजी है मुझे पता है, आप यहां पे कंफ्यूज हो गए, सर रिएक्शन होता है तो फिर तो एलिमेंट को कैसे समझेंगे? तो सी एलिमेंट को डिफाइन करने का काम करता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। एलिमेंट को पहचान देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। केमिकल चेंज जो होता है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, उसमें रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन। तो करता क्या है? इलेक्ट्रॉन के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट रीअरेंज होता है। एलिमेंट क्या होता है? रीअरेंज होता है, पहले किसी और के साथ अटैच था, फिर किसी और के साथ अटैच था। ठीक है, अगर मान लो किसी तरीके से प्रोटॉन चेंज हुआ तो वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। तो एलिमेंट जो है अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस और मैटर, व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर विद द हेल्प ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल दीस थिंग्स, हम लोग फिजिकल और सिंपल केमिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एलिमेंट को डिफाइन करें, अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे प्रेजेंट में, तो एलिमेंट को जो है आपके स्टडी में पीरियोडिक टेबल में दिखाया गया। तो प्रेजेंट टाइम में 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। नेचुरल एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर वी हैव ऑब्टेन्ड। वहीं रिमेनिंग यानी टोटल जो एलिमेंट है वो 118 दिखाए गए। 92 हमारे नेचुरल हो गए, रिमेनिंग हमारे मैन मेड या कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, लैब में बनाए गए। तो 92 हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है। अब अगर एलिमेंट्स को मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूं तो मैं एलिमेंट्स को 3 भाग में डिवाइड कर सकता हूं। वन इज मेटल, अदर वन इज नॉन मेटल, और तीसरा वो जो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मेटल हो थोड़ा सा नॉन मेटल हो, तो उसको बोलते हैं मेटलॉइड।